प्रिय आत्मन, मैं तुमसे एक बहुत छोटी सी बात कहने जा रहा हूं, लेकिन यह बात इतनी छोटी नहीं है जितनी दिखती है। बात है सबके चरण स्पर्श मत करो। सुनने में यह अजीब लगेगा, क्योंकि हमें बचपन से सिखाया गया है कि बड़ों के पैर छुओ, गुरुओं के पैर छुओ, साधुओं के पैर छुओ। यह संस्कार हमारे भीतर इतनी गहराई से बैठा दिया गया है कि हम बिना सोचे समझे झुक जाते हैं। कोई भगवा वस्त्र पहन ले, माथे पर तिलक लगा ले, गले में माला डाल ले और हम झुक जाते हैं। यह झुकना श्रद्धा नहीं है, यह एक यांत्रिक प्रतिक्रिया है, कंडीशनिंग है। और मैं तुमसे कहता हूं, जो झुकना यंत्रवत है वह झुकना नहीं, अपमान है स्वयं का भी और उस परमात्मा का भी जिसके सामने तुम सच में झुकना चाहते हो। सोचो, जब तुम किसी के चरण स्पर्श करते हो तो असल में तुम क्या कर रहे होते हो? तुम कह रहे होते हो तुम मुझसे ऊंचे हो, तुम मुझसे ज्यादा जागे हुए हो, तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा है जो मेरे भीतर नहीं है और मैं उस ऊंचाई को नमन करता हूं। यह बहुत गहरी बात है। यह कोई सामाजिक औपचारिकता नहीं है, यह अस्तित्व की एक स्वीकृति है। तो जब तुम बिना जाने, बिना परखे, बिना अपने भीतर उतरे हर किसी के आगे झुक जाते हो, तो तुम इस स्वीकृति को सस्ता कर देते हो। तुम इसे बाजार का सामान बना देते हो जो हर दुकान पर मिल जाता है। मैंने एक कहानी सुनी है। एक गांव में एक आदमी रहता था जो हर साधु संत के पैर छूता था। रास्ते में कोई भी गेरुआ वस्त्र पहने मिल जाए वह झुक जाता। एक दिन एक चोर ने यह देखा। उसने सोचा, यह तो बड़ा आसान रास्ता है सम्मान पाने का। उसने गेरुआ वस्त्र पहन लिया, माथे पर राख मल ली और गांव में घूमने लगा। लोग झुकने लगे, पैर छूने लगे, दान दक्षिणा देने लगे। वह चोर हैरान था, कितना आसान है यह खेल। न तप करना पड़ा, न साधना करनी पड़ी, बस कपड़े बदल लिए। यह कहानी हंसी में मत उड़ा देना, यह हम सबकी कहानी है। हम वस्त्रों को नमन करते हैं, व्यक्ति को नहीं। हम प्रतीकों के आगे झुकते हैं, सत्य के आगे नहीं। तो पहली बात मैं ये कहना चाहता हूं, श्रद्धा अंधी नहीं होनी चाहिए, श्रद्धा आंख वाली होनी चाहिए। और जिस श्रद्धा में आंखें नहीं हैं वह श्रद्धा नहीं, अंधविश्वास है। तुम्हें परखना होगा किसके सामने झुकना है और किसके सामने नहीं। यह परखना अहंकार नहीं है, यह विवेक है। बुद्ध ने भी यही कहा था, अपने भिक्षुओं से मेरी बात को भी मत मानो, सिर्फ इसलिए कि मैंने कही है। अपनी कसौटी पर कसो, अपने अनुभव से गुजारो, तब स्वीकार करो। जो बुद्ध ने अपने लिए भी कहा वह तुम हर किसी के लिए क्यों भूल जाते हो? अब यहां एक खतरा भी है और मैं उसे साफ कर देना चाहता हूं। यह मत सोच लेना कि मैं तुमसे कह रहा हूं अकड़ जाओ, किसी के आगे मत झुको, अहंकारी हो जाओ। नहीं, ये बात बिल्कुल उलटी है। जो व्यक्ति सच में विनम्र है वह हर किसी के आगे झुक भी सकता है, क्योंकि उसके भीतर झुकने से कोई हानि नहीं होती, उसका अहंकार आहत नहीं होता। लेकिन जो झुक रहा है सिर्फ इसलिए कि समाज ने सिखाया है, डर से, आदत से, दिखावे से, वह झुकना पाखंड है। फर्क समझो, झुकना बुरा नहीं है, यंत्रवत झुकना बुरा है। नमन बुरा नहीं है, बिना जागे हुए नमन बुरा है। मैंने देखा है, लोग अपने माता पिता के पैर छूते हैं बिना ये जाने कि उन्होंने उन्हें प्रेम दिया या नहीं दिया। वे गुरु के पैर छूते हैं बिना ये परखे कि वह गुरु सच में जागा हुआ है या सिर्फ एक व्यवसाय है भगवा वस्त्रों में। वे नेताओं के पैर छूते हैं, अफसरों के पैर छूते हैं, किसी भी शक्तिशाली व्यक्ति के पैर छूते हैं, क्योंकि डर है, क्योंकि स्वार्थ है, क्योंकि सामाजिक दबाव है। यह श्रद्धा नहीं, यह राजनीति है। और राजनीति को धर्म का चोला मत पहनाओ। एक और गहरी बात समझो, जब तुम बिना परखे हर किसी के आगे झुकते हो तो तुम असली गुरुओं का, असली संतों का, असली प्रेम का अपमान करते हो। क्योंकि जो सम्मान सस्ते में बांट रहा है वह अनमोल नहीं रह जाता। जिस माला को हर कोई पहन ले वह माला अपना मूल्य खो देती है। तुम्हारी श्रद्धा अगर हर किसी पर बरस रही है, समान रूप से, बिना भेद के,
तो समझ लो वह श्रद्धा नहीं, आदत है। श्रद्धा तो चुनाव मांगती है, श्रद्धा तो जागरूकता मांगती है। अब सवाल उठता है तो फिर परखें कैसे, किसके आगे झुके, किसके आगे न झुके। मैं तुम्हें कोई नियम नहीं दूंगा, क्योंकि नियम फिर से एक नई कंडीशनिंग बन जाएगा। मैं इतना ही कहूंगा, भीतर जाओ। जब तुम किसी के सामने खड़े होते हो तो देखो, क्या तुम्हारे भीतर सच में कुछ पिघलता है? क्या तुम्हारी आंखों में सच में आंसू आते हैं? क्या तुम्हारे भीतर सच में एक विनम्रता जन्म लेती है, बिना किसी कारण के, सिर्फ उस व्यक्ति की उपस्थिति से? अगर हां, तो झुक जाओ, पूरे हृदय से झुक जाओ, वहां कोई हिचक मत रखना। लेकिन अगर तुम सिर्फ इसलिए झुक रहे हो क्योंकि आसपास सब झुक रहे हैं, या क्योंकि न झुकने से लोग क्या कहेंगे, तो रुक जाओ, वहां झुकना मत। यह भी समझ लेना जरूरी है कि यह बात सिर्फ पैर छूने की नहीं है। पैर छूना तो एक प्रतीक है, असली बात है तुम अपनी श्रद्धा किसे दे रहे हो, अपना समय किसे दे रहे हो, अपना विश्वास किसे दे रहे हो, अपना जीवन किसे समर्पित कर रहे हो। अगर यह सब तुम बिना जागे हुए, बिना परखे, भीड़ के साथ बहते हुए कर रहे हो, तो तुम्हारा पूरा जीवन ही एक यंत्रवत चरण स्पर्श बन जाएगा। तुम पूरी जिंदगी झुकते रहोगे और कभी नहीं जान पाओगे कि तुमने सच में किसी के आगे झुककर कुछ पाया या सिर्फ अपने घुटने घिसे। कबीर ने कहा है, गुरु और कुम्हार में यही फर्क है, गढ़ गढ़ काढ़े खोट। गुरु तुम्हें गढ़ता है, तुम्हारी खोट निकालता है। लेकिन आज गुरु बनना एक व्यवसाय हो गया है और भक्त बनना एक फैशन। हर कोई किसी न किसी के चरणों में बैठना चाहता है, क्योंकि खुद खड़े होने का साहस नहीं है। यह साहस की कमी ही है जो हमें हर किसी के आगे झुका देती है। हम सोचते हैं झुक जाने से जिम्मेदारी किसी और पर चली जाती है। अगर मैं किसी गुरु के चरणों में समर्पित हो जाऊं तो अब मुझे खुद सोचना नहीं पड़ेगा, खुद जागना नहीं पड़ेगा, वो गुरु मुझे तार देगा। यह पलायन है, यह भक्ति नहीं। तो मैं तुमसे फिर कहता हूं, सबके चरण स्पर्श मत करो। यह मत सोचना कि हर भगवा वस्त्र के पीछे कोई जागा हुआ व्यक्ति है। यह मत सोचना कि हर बड़ी उम्र के पीछे बुद्धिमत्ता है। यह मत सोचना कि हर बड़े पद के पीछे कोई सम्मान के योग्य व्यक्ति है। परखो, ठहरो, भीतर झांको और तब निर्णय लो। और अगर तुम्हारा निर्णय हो कि झुकना नहीं है, तो निडर होकर मत झुको। भले पूरी दुनिया झुक रही हो, और अंत में एक बात और, जब तुम्हें कोई सच में मिल जाए जिसके सामने तुम्हारा अहंकार खुद ही पिघल जाए, जिसके सामने झुकना तुम्हें बोझ नहीं, मुक्ति जैसा लगे, तो वहां मत रुकना, मत हिचकना, मत सोचना कि लोग क्या कहेंगे। पूरे हृदय से झुक जाना, क्योंकि वह झुकना तुम्हें ऊपर उठाएगा, तुम्हें छोटा नहीं करेगा। असली नमन कभी छोटा नहीं करता, असली नमन तो विराट बना देता है। बस याद रखना, वह नमन दुर्लभ होना चाहिए, सस्ता नहीं। चुना हुआ होना चाहिए, थोपा हुआ नहीं, जागा हुआ होना चाहिए, नींद में किया हुआ नहीं। तो आज इतना ही। जाओ, जीवन में देखो कहां कहां तुम बिना जाने झुक रहे हो, और साहस करो जहां झुकना सच नहीं है वहां रुक जाओ। यही तुम्हारी